नमस्ते इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्ते इंडिया। हर शहर की एक कहानी होती है। किसी की कहानी मॉडर्न बिल्डिंग्स में लिखी होती है और किसी की कहानी सदियों पुरानी दीवारों पर। हैदराबाद उन दोनों कहानियों का संगम है। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे ना 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 जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे अंदर की बाहर की हैदराबाद की सुबह धीरे धीरे जागती है और उस जगने की सबसे खूबसूरत जगह है चार मीनार। 400 साल पुरानी ये इमारत सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं, ये शहर की पहचान है। इसके आसपास की गलियों में चलोगे तो लगेगा जैसे वक्त थोड़ा धीरे चल रहा है। यहाँ की हवा में चाय की खुशबू है और कहानियों का एक पुराना एहसास। एक कप चाय और हैदराबाद की सुबह परफेक्ट हो जाती है। निमरा कैफे के चाय और उसके साथ उस्मानिया बिस्किट जो कि मैंने खा के खत्म कर दिया हो, कॉम्बिनेशन उसका मजा ही बहुत अलग अच्छा है। है, एकदम मुंह में जाते ही पिघल गया। अगर आप हैदराबाद आ रहे हैं तो पक्का एक बार आके निमरा कैफे का चाय पीना। इन फ्रंट ऑफ चार मीनार है। चार उसके मीनार साथ के पूरा ओस्मानिया बगल में। बिस्किट मस्ट। चार मीनार से कुछ दूर एक और दुनिया शुरू होती है, चौमहल्ला पैलेस। कभी यहाँ से निज़ाम की हुकूमत चलती थी। इस पैलेस का हर पिलर, हर शैंडलियर एक रॉयल कहानी सुनाता है। सोचो, जब यहाँ महफिल लगती होगी तो हैदराबाद कितना शानदार लगता होगा। हिस्ट्री सिर्फ बुक्स में नहीं होती, कभी कभी वो इन दीवारों में जिंदा रहती है। लेकिन अगर हैदराबाद की असली ताकत देखनी हो तो जाना पड़ेगा गोलकोंडा फोर्ट। एक ऐसा किला जो कभी दुनिया के सबसे अमीर राज्यों में से एक था। यहीं से निकले थे गोलकोंडा के फेमस डायमंड्स। और जब आप इन ऊंची दीवारों के बीच खड़े होते हो ना, तो एक अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे हिस्ट्री की आवाज़ अब भी हवा में गूंज रही हो। यहाँ से हैदराबाद को देखकर समझ आता है, ये शहर सिर्फ बड़ा नहीं, बहुत गहरा भी है। दिन भर हैदराबाद की हिस्ट्री और शोर देखने के बाद कभी कभी ज़रूरत होती है थोड़ा रुकने की। शहर से थोड़ा दूर पहाड़ी के ऊपर एक जगह है, स्वर्णगिरी टेम्पल। यहाँ आने के बाद हैदराबाद का नॉइज़ धीरे धीरे पीछे रह जाता है और फिर सामने दिखते हैं भगवान नारायण जल में शयन मुद्रा में। पानी के बीच शांत लेटे हुए विष्णु का रूप एक अजीब सा सुकून देता है। ना भीड़ का शोर, ना शहर की भगदौड़, बस मंदिर की घंटी की आवाज़ और एक पल की शांति। और शायद इसीलिए हर सफ़र में एक ऐसा मोमेंट ज़रूरी होती है जो हमें थोड़ा रुक कर अंदर की आवाज़ सुनने का मौका देते हैं। इसी शहर से हमारे जर्नी का एक चैप्टर शुरू होता है। हम दोनों ने अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी सिर्फ एक सपने के लिए, भारत को देखना, समझना और उसकी कहानियां दुनिया तक पहुंचाना। लेकिन सफ़र अभी शुरू हुआ है। अगला स्टॉप वाइजैक और वहाँ एक और नई कहानी हमारे इंतज़ार कर रही है।